ये सत्ता की छटपटाहट कहिए या फिर सत्ता छिन जाने की बौखलाहट, एक के बाद एक चुनावी मंच पर कुछ इस तरह की भाषणबाजी खुद साहेब कर रहे हैं जिसको सुनकर बड़े से बड़ा आदमी दंग रह जाता है। आपको याद होगा कर्नाटक में उन्होंने तो केरला स्टोरी का सहारा लिया था। वो पता लगी कि कर्नाटक की जनता ने वहां की सत्ता से इन्हें बाहर खदेड़ दिया था। अब मध्य प्रदेश के अंदर वो लगातार वो मामले याद दिला रहे हैं जिन मामलों में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक छवि नजर आती है। ये देश के मुखिया देश के साहिब कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे थे साहिब तो मंच से खड़े होकर एक ऐसा राज खोल दिया जिसकी पुष्टि सिर्फ केसीआर कर सकते हैं। वो इस तरह का दावा कर रहे थे कि वो उनकी पार्टी का कोई नेता ना तो घोटालेबाज है ना भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारियों से बहुत दूरी बनाए रखते हैं साहिब। लेकिन जैसे ही फहरिस्त निकलकर सामने आई, बड़े बड़े कमल छापों ने अपना माथा पीट लिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। तेलंगाना पहुंचे थे। तेलंगाना में चुनाव है। इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश में हालत कितनी खस्ता हो चली है भारतीय जनता पार्टी की किसी से छिपी हुई नहीं है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही साख्ताब पर लगी है कि भाई करा क्या जाएगा, दोबारा से सत्ता में आने की छटपटाहट। राजस्थान में भी वही किया जा रहा है, लेकिन इन सब के इतर तेलंगाना में भी हालत भारतीय जनता पार्टी की कोई खास नहीं, क्योंकि वहां अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा वजूद भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। लेकिन पहले से ही पता चल चुका है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक बार फिर से उनकी दाल नहीं गलने वाली, तो वहीं मध्य प्रदेश में पहले से ही संकेत और संदेश मिल चुका है कि भाई मध्य प्रदेश में जो तोड़ और जोड़ करते हुए राजनीति और सत्ता में आने की कोशिश पिछले विधानसभा चुनाव के बाद की थी, वो इस बार होने वाली नहीं है। जनता बुरी तरह से लताड़ कर भगाएगी। लेकिन अब अगली खेल क्या है तेलंगाना कि दोनों जगह का दुख दर्द कहीं ना कहीं तेलंगाना से पूरा कर लिया जाए। हैदराबाद पहुंचे थे साहिब ने मंच से खड़े होकर जो भाषण दिया है उसे आपको सुनना चाहिए। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने जो कहा वो लिखकर बताऊंगा, दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि इसे एनडीटीवी ने छापा है। एनडीटीवी इंडिया ने अपने कॉलम में ऐसे छापा है कि मंच पर खड़े होकर साहिब ने अपनी साफगोई में क्या कुछ कहा, उन्होंने सफाई में अपने क्या कुछ कहा, किस तरह से बताया कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर जब से मोदी और शाह के छत्रछाया में आई है ये पार्टी, तब से भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज बीजेपी से बाहर है। आप खुद एक एक चेहरा इमेजिन करने लग जाएंगे कि कौन कौन वो चेहरे हैं जो कल तक घोटालेबाज हुआ करते थे, भ्रष्टाचारी हुआ करते थे। खुद इनकी पार्टी के लोग, खुद साहिब के जोड़ीदार, साहिब के कारिंदे, तमाम लोग कहते थे कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, चक्की पिसवाई जाएगी। और जैसे ही सत्ता में आने की और सत्ता को बचाने की जरूरत महसूस हुई, उन्हीं लोगों के साथ सरकार भी बना ली। ये तमाम चेहरे आपके मगज में घूमने लगेंगे, आपके सामने घूमने लगेंगे। दरअसल हैदराबाद में जाकर साहिब ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत बड़ा राज खोलने जा रहा हूं, एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूं जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। खैर, जो उन्होंने राज खोला मैं पहले ही बता देता हूं कि उसकी पुष्टि हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पुष्टि करनी है जिनको लेकर उन्होंने ये बात कही है। दरअसल तेलंगाना में जब वो कहे तो केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव के बारे में वो बोल रहे थे। के चंद्रशेखर राव आपको बता दें कि जल्दी विपक्षी मोर्चे में शामिल होने जा रहे हैं। उनकी साफ गोई देखने को मिल रही है। बहुत दिनों से वो अखिलेश यादव के संपर्क में भी हैं और ये वो जानता हर कोई शख्स की दक्षिण भारत में विपक्षी मोर्चे में केसीआर एक दमदार चेहरा है। यही एक वजह है, एक बड़ी चुभता हुआ तीर है इस समय केसीआर। तो केसीआर के बारे में क्या कुछ उन्होंने कहा, मैं फिर कहता हूं ये पुष्टि मैं भी नहीं कर रहा हूं, ये केसीआर ही करेंगे कि उन्होंने कहा था नहीं कहा था। इनका कहना है कि वो एनडीए ज्वाइन करना चाहते थे, साहिब का कहना है। सबसे पहले एनडीटीवी की खबर पढ़ के आपको सुना देता हूं। उनका कहना है पीएम मोदी ने कहा मैं एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। राजदार बहुत बड़े हैं भाई, बहुत राज छुपा रखे हैं। चाय बेचते थे, देखा किसी ने नहीं। मगरमच्छ पकड़ लिया बाल नरेंद्र ने, देखा किसी ने नहीं। इन्होंने तपस्या कर ली, किसी ने देखा नहीं। इन्होंने पता नहीं क्या क्या काम कर लिए, ऐसे किसी ने देखा नहीं। बस इन्हीं को पता है। या तो ये कहानियां हो सकती हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कोई सबूत या गवाह तो सामने आता कि नहीं मैंने चाय बेचते देखा, नहीं मैंने ये करते हुए देखा। साहिब से जुड़ी पूरी की पूरी कहानियां नहीं है। अगर ये बैठ जाए लिखवाने, क्योंकि अभी तो अंधभक्त ऐसे पड़े हुए हैं या गोदी मीडिया के ऐसे बड़े बड़े चाटुकार पड़े हैं कि वो अपनी पत्रकारिता को छोड़कर इनके लिए ग्रंथ भी लिखते हैं। पूरा ग्रंथ बढ़ जाएगा। ऐसी कहानियां भाई, ऐसी कहानियां। यूं कहिए कि अगर इन्हें पार्षदी के चुनाव में बुला ले तो आपकी कॉलोनी का भी नाम दर्ज करवा देंगे कि इस कॉलोनी से मेरा पुराना नाता है। खैर, इन्होंने मंच से खड़े होकर हैदराबाद में कहा कि मैं एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, बीजेपी 48 सीटें जीत कर आई। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी,
वो पहले बहुत सम्मान करते थे, एयरपोर्ट पर माला लेकर आते थे, अब नाराज हो गए। वो दिल्ली मिलने आए, शॉल उड़ाई और बहुत प्यार दिखाया। प्यार दिखाना उनके कैरेक्टर में ही नहीं है। साहिब की बातों को आप समझ सकते हैं, आप कहेंगे इसमें कौन सा नया है, लेकिन ये राजनीतिक बात थी। रहस्य जो था वो आगे सुनिए, जो साहिब का खुद का अंतर्मन का रहस्य था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने एनडीए में शामिल होने को कहा। किसने? केसीआर ने। मैंने कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, सुनिए ये मंच से क्या बोल रहे हैं, इस देश के मुखिया, इस देश के साहिब क्या बोल रहे हैं कि मैंने आप कहा कि आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता। हम विपक्ष में बैठ सकते हैं लेकिन तेलंगाना की जनता से दगा नहीं करेंगे। हमने एनडीए में एंट्री नहीं दी। केसीआर ने कहा था कि वो उम्र दराज हो गए, अब बेटा केटीआर आपके पास आए तो उसे आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा कि ये लोकतंत्र है, आप कैसे अपने बेटे को गद्दी दे सकते हैं। ये दोनों बातें समझिएगा बड़ी गंभीरता के साथ। हाल ही में आपने एक तस्वीर देखी होगी, जब चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो बात अलग है कि सीआईडी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की गई, लेकिन दबाव कितना था, कहां से ये दबाव आया था, ये बताने की जरूरत नहीं है। साहिब कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं, आपके कारनामे ऐसे, यानी केसीआर को आप कारनामे उनके याद दिला रहे हैं, सब है। तो जरा ये बताइए, अपने साथ कुर्सी पर बिठाने को लेकर क्यों चंद्रबाबू नायडू को खींच रहे थे? क्यों चंद्रबाबू नायडू को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ बिठाना चाहते थे? वो तो भ्रष्टाचारी थे ना, अब ये दिख ही रहा है। और तो और बताइए कितने नाम गिनवाए जाए। आप ही के लोग थे अजीत पवार। अजीत पवार के लिए क्या कहा था महाराष्ट्र के तब के मुख्यमंत्री ने, और इस वक्त वो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस में, वो चक्की पिसवाएंगे, सत्ता की जरूरत पड़ी तो ले गए। हेमंत बिस्व शर्मा, जिनका नाम कई घोटालों में था, जैसे ही आपकी पार्टी में आते हैं साफ सुथरे हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के कई ऐसे नेता जिनके खिलाफ ना ईडीएफ फाइल खोलती है ना सीबीआई फाइल खोलती है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है। ये कहते हैं कि हम अलगाववादियों के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। सोचिए, इन्होंने पीडीपी के साथ जाकर सरकार बनाई, मतलब सारे काम ये करते हैं, लेकिन ये दूध के धुले हुए। आगे इन्होंने जो कहा, वो आखिरी लाइन फिर से मैं पढ़ता हूं। इन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि लोकतंत्र है, आप कैसे अपने बेटे को गद्दी दे सकते हैं। तो जरा बता दिया जाए, पंकज सिंह कौन है, तब लोकतंत्र याद नहीं आता। अनुराग ठाकुर कौन है, तब लोकतंत्र याद नहीं आता। ऐसे तमाम नेताओं का जिक्र मैं कर सकता हूं दोस्तों। और तो और जरा ये बता दीजिए, लोकतंत्र छोड़िए, बीसीसीआई के सचिव को किस उनके अनुभव के आधार पर या उनके किस टैलेंट के आधार पर बीसीसीआई का सचिव बनाया गया, तब आपको कुछ याद नहीं आता। ये साफ गोई का जो नाटक किया जा रहा था मंच पर खड़े होकर, उसकी पोल अब खुद जनता खोल रही है। एक एक नाम, एक एक चेहरा आपके सामने आता जा रहा होगा, किस तेजगी के साथ झूठ परोसा जा रहा है। फिर मैं कहता हूं कि क्या यह बात हुई थी या नहीं हुई थी, इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता। यह बात आपको केसीआर साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने वाकई क्या अपने बेटे के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए क्या वाकई साहिब से अपील की थी या नहीं की थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि लगातार एक के बाद एक घोटालेबाजों के आरोप जिन पर लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अपनी अपनी पार्टी में लाकर ईडी और सीबीआई से उनकी फाइल को बंद करवाने वाले ये लोकतंत्र का हवाला देते हैं, कहते हैं कि आपके कारनामे ऐसे हैं। तो कम से कम जब बोले ना, तो पुरानी चीजों को सोशल मीडिया से मिटा दीजिए, पुरानी चीजों को वहां से हटाने के साथ साथ अपने अंधभक्तों से कहिए कि अपने अपने मगज से भी हटा दे, जनता अपने मगज से हटा दे, क्योंकि आपके एक एक कारनामे, आपके एक एक तरीके इस पूरी देश की जनता ने देख लिए। नमस्कार।